हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम जेट एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्लास होगी ये एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर तीनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, तीन चारों के। और इसके बाद में धीरे धीरे इसी प्रकार की क्लासेस आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से चैनल पर क्लास नहीं आ पा रही थी कुछ कारणवश। जो मैंने कहा था कि 1 तारीख से प्रॉपर कोर्स की शुरुआत करेंगे, तो अभी मैंने सोचा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपको प्रोवाइड की जाए, तो इस प्रकार की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि जेट 2025 और क्लास 11 और क्लास 12 सभी के कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रहे हैं? 299 रुपये में। कितने में? 299 रुपये में आपको मिल रहे हैं। कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको वहाँ पर, कहाँ पर, चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में आपको ग्रुप की लिंक दे रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप जुड़ करके और वो जो कोर्स है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि वो कोर्स इस प्रकार का है कि आपको, अगर आप कक्षा 11 में हो, 12 में हो, तो आपको 80% से कम आएंगे नहीं, 80% से ज़्यादा ऊपर ही होंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। और जेट एग्ज़ाम में प्रत्येक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इस प्रकार की कुछ मैंने क्लास तैयार की है। आइए देखते हैं सबसे पहले आज की क्लास के बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है? ऑप्शन ए है भिंडी, ऑप्शन बी बैंगन, ऑप्शन सी पत्ता गोभी, ऑप्शन डी गाजर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, आपको भी बताना है कमेंट्स में, आप कमेंट्स जरूर करेंगे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैंगन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है या फिर पाई जाती है? ऑप्शन 1 देखिए बलुई दोमट, ऑप्शन 2 देखिए सिल्ट दोमट, ऑप्शन 3 है दोमट बलुई, ऑप्शन 4 है मृत्तिका। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर मृत्तिका। ठीक है, काफ़ी सरल और अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं को मैंने एक बार दोबारा रिपीट किया और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए। अब देखिए, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? ऑप्शन ए है चूने का प्रयोग, ऑप्शन बी है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, ऑप्शन सी है निक्षालन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है निक्षालन। लवणीय मृदाओं में जो लवण प्रभावित मृदा होती है उनमें लवण की मात्रा हटाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करता है? निक्षालन का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है? क्रैकिंग यानी कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी मृदा होगी, ऐसे खेत होंगे जो पड़त होंगे और उनमें जो मिट्टी होगी उन मिट्टियों में क्रैक आया होगा, मतलब धारियाँ पड़ी हुई होगी अपनी भाषा में कहे तो वो हमें क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में ऐसा होता ही नहीं। कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, काली मिट्टी में इस प्रकार की समस्या या फिर क्रैकिंग पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन एवं ऋणायन दोनों रूप में वे पौधे अवशोषित करते हैं? ऑप्शन 1 देखिए नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 देखिए पोटेशियम, ऑप्शन 3 है लोहा, ऑप्शन 4 है मोलिब्डेनम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और यूरिया। राइट आंसर है इसका बी, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, प्याज एलिएसी, शकरकंद चिनोपोडिएसी,
भिंडी मालवेसी, या फिर डी ऑप्शन है मटर फैबेसी। राइट आंसर बताना इसका कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है। यह क्वेश्चन इस प्रकार का है कि आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, हमेशा। आप चाहे एक अटेम्प्ट दो, दो दो या तीन दो, हर बार आपको ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। 1 मिनट दीजिए। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के काम आता है? रिज हल कल्टीवेटर, डिस्क हल, ऑप्शन सी है ट्रैक्टर चलित, ऑप्शन डी है डिस्क हैरो। राइट आंसर है इसका बी, डिस्क हल। कैसा यंत्र है? प्राथमिक भू परिष्करण के काम आने वाला यंत्र है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है यहाँ पर दिल्ली, और राइट आंसर है इसका भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधे में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है जस्ता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कैल्शियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? हमेशा क्वेश्चन में पढ़ना नहीं है और है, दोनों में अंतर है काफ़ी सारा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि नहीं है उसको, उस लाइन को ध्यान में नहीं रखते हैं, सीधा गाय की नस्ल का स्थान भारत कौन सा है वो भर के आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि नहीं कौन सा है, ऐसी कौन सी गाय है जिसका मूल स्थान भारत नहीं है, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाल सिंधी, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन डी है जर्सी, और ऑप्शन डी है गिर। ऑप्शन सी जर्सी, ऑप्शन डी गिर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गाजर घास। गाजर घास कौन सा पौधा है? कहने का मतलब ये है, गाजर घास है कौन सा, किस प्रकार का पौधा है? फसल वाला पौधा है, या फिर औषधीय पौधा है, या फिर खरपतवार है, या फिर तेल वाला पौधा है? तो हमें सभी को पता है गाजर घास क्या है, एक खरपतवार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर, खेती, या फिर बागवानी, या फिर मछली पालन, क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए वापस मैंने क्वेश्चन लिया, तो प्लांटेशन फसल चावल के लिए करते हैं, बेवरेज फसल चाय के लिए, या फिर सी ऑप्शन है सोने का धागा जूट, और मोटे अनाज वाली फसल रागी। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है वो उसका चयन हमें यहाँ पर करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लांटेशन फसल चावल के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? गाय का दूध, अंडे और मांस, और है मछली। तो राइट आंसर है सी, मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि कौन से शरद ऋतु की फसल नहीं है, तो कंफ्यूज हमें कर देता क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। ऑप्शन ए देखिए मक्का, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है चना, और ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो राइट आंसर है यहाँ पर सी चना। निम्न में से कौन सा मिट्टी बनाने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान की मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जा चुका है। तो पैतृक चट्टानी, भूमि में जीवांश पदार्थ, या फिर रिलीफ, या फिर मृदा जीव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रिलीफ। तो मिट्टी बनाने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान की मिट्टी के संचय को निर्धारित करता है कौन? रिलीफ। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान की मिट्टी के कटाव को कम करता है? शेल्टर बेल्ट, या फिर मल्चिंग, या फिर टेरेस कल्टीवेशन, या फिर कंटूर बैरियर। देखिए शेल्टर बेल्ट यानी कि हम एक दीवार के टाइप सा बना देते हैं साइड में, जिससे मिट्टी कटाव न हो। मल्चिंग का मतलब है जो हम घास फूस या फिर लकड़ी या फिर पेड़ पौधों के अवशेष उन सबको मिला करके वहाँ पर जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम जो प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जो पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसे मल्चिंग कहते हैं। टेरेस कल्टीवेशन यानी कि जो टेरेस टाइप का कल्टीवेशन करना, टेरेस यानी कि छत की तरह उसकी जुताई करना या फिर खेती करना। कंटूर बैरियर ये हम कहाँ करते हैं? पहाड़ों में। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका सी, टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सी खेती जहां किसान फसलों को उगाने के लिए सिंचाई नहीं करता और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है? जैविक खेती, सूखी खेती, या फिर सिंचित खेती, या फिर रेनफेड खेती। तो हमारा राइट आंसर है रेनफेड। रेनफेड खेती हमेशा वर्षा आधारित होती है और किसान हमेशा वर्षा के आधार पर ही वहाँ पर क्या करता है? फसल बुआई करता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। कोर्स का ध्यान रखना, सभी कोर्स 299 रुपये में चल रहे हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, सभी कोर्स 299 रुपये में चल रहे हैं। 299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको ग्रुप की लिंक दे रखे हैं, इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास में होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे सीधा मैसेज कीजिए। वहाँ पर आपको रोज़ाना लाइव क्लास मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वहाँ पर रोज़ाना आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं हम नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।